नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं कल्याण। कहते हैं समाज में परंपराएं हमारे समाज की सबसे बड़ी धरोहर होती हैं और उस धरोहर को संजोना हमारा और हमारे समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो सचेतक हैं, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है और उनका सबसे बड़ा कर्तव्य भी है। तो आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है साहू समाज का। कहते हैं हमारे देश में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम और आप अपने समाज के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन लाना चाहते हैं। उन्हीं में से जो साहू समाज है उनका आज कार्यक्रम है। तो आज आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहन के स्वरूप में कुछ ना कुछ भेंट देंगे और ढेर सारे कार्यक्रम होंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, पूरा कार्यक्रम आपको लाइव दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका समाज में काफ़ी योगदान, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर देख सकते हैं। संपूर्ण तेली समाज को एक मंच पर लाने का एक प्रयास है और प्रयास होना भी चाहिए। उन्हीं में से हम जानेंगे, पहले आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मेरा नाम संतोष गुप्ता और मैं दीवा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज समाज का एक कार्यक्रम है और भारतीय तेली साहू समाज का 5वां स्थापना दिवस एवं स्नेह सम्मेलन रखा गया है। साथ ही साथ में विद्यार्थी गौरव सम्मान जो हमारे समाज के 10वीं और 12वीं के उत्तीर्ण हुए बच्चे हैं उनको हम समाज के माध्यम से, अपने संस्था के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट बना करके देने वाले हैं और उनको सम्मानित भी करने वाले हैं। और साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का कार्यक्रम बहुत भव्य और बढ़िया है और यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम। थैंक यू। आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम सुजीत कुमार गुप्ता है। मैं रहने के लिए भिवंडी कोन गाँव से हूँ और विगत 15 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ। आज भारतीय तेली साहू समाज के द्वारा आयोजित भव्य विद्यार्थी गुण गौरव सम्मान एवं स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ काफ़ी संख्या में विद्यार्थियाँ आए हुए हैं। सभी का मनोबल बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ आज सभी समाज के वरिष्ठ यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने अपना अपना कीमती मार्गदर्शन हम सभी युवाओं को देने का प्रयास निरंतर रखे हैं। इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? लालजी गुप्ता और आपको लाभा से हूँ और 91 से जो समाज सेवा की यात्रा है समापन की ओर है आयु के हिसाब से। तो आज एक कल्याण समाज कर रहा है, कल्याण में कर रहा है। ये एक परम सौभाग्यशाली क्षण है हम लोग के जीवन का, खासकर मेरे लिए जहाँ की आयुष के बारे में मैं खुद कह दिया। बिल्कुल बिल्कुल। 91 से यात्रा का। वैसे मेरे जो सहपाठी है, मेरा छोटा भाई है ललन भैया, सबके साथ में एक अच्छा ही उद्देश्य हमें यहाँ पर समाज को जोड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, समाज में ऐसा होना भी चाहिए। समाज के लिए एक बहुत ही बड़े सूत्रधार के रूप में आप लोग हैं जी। एक जवाबदारी भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उस जवाबदारी को माला पहनने पर उतने ही पंखड़ियों के साथ रिटर्न करने की जवाबदारी भी है हम लोग। बात बोले, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आपका शुभ नाम? हमारा नाम लल्लन प्रसाद गुप्ता, मुंबई घाटकोपर में हम रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को? कार्यक्रम जो यहाँ पे हो रहा है आज भारतीय तेली साहू समाज के बैनर तले हो रहा है और 5वां स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों के लिए और अतिथियों के लिए रखा गया है आयोजन। विशेषकर विद्यार्थी पुरस्कार है और शायद कुछ पदाधिकारी की भी नियुक्तियाँ होंगी। लेकिन हम जो है सोच अखिल भारतीय का रख रहे हैं। समाज में अब जो हमें 50-60 साल पहले एक पिछड़ी
नज़र से देखा जाता था उसमें काफ़ी उत्थान हुआ है। शिक्षा का स्तर हमारे बच्चों का बहुत ही बढ़ा है, परंतु जहाँ तक बढ़ा है वहाँ तक हम सीमित नहीं हैं। अब हमें IAS, IPS, विधायक, न्यायाधीश, मंत्री, इस स्तर पे जब हम आएंगे तो हमारे समाज का स्तर बदलेगा। उसके पहले स्तर बदल नहीं सकता और हमारा यह प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात बताइए आप, दिल को छू लेने वाली, ताली बजाइए, बहुत सुंदर बात बताइए। और समाज में अब एक ऐसे स्तर पर पहुंचना है जहाँ से कुछ निर्णायक भूमिका निभा सकें हम लोग। बिल्कुल, तेलघानी बोर्ड का मध्य प्रदेश में स्थापना हो चुका है। तेलघानी बोर्ड के हमारे वहाँ पे कैबिनेट दर्जा के मंत्री बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयास चालू है, महाराष्ट्र में प्रयास चालू है, राजस्थान में हो गए हैं। हम संपूर्ण भारत का एक ऐसा नेतृत्व चाहते हैं कि गर्व से कहें कि हम तेली हैं। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? आज इस कार्यक्रम की भव्यता यही है, ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए है। ऐसे तो हमारे संस्था का स्थापना दिवस है 5वां, लेकिन मुख्यतः ये विद्यार्थियों के लिए किया गया कार्यक्रम है विद्यार्थी गुण गौरव, जो कि विद्यार्थी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने जो इस बार परसेंटेज दिया है, पिछले 10 सालों में सबसे बढ़िया रिजल्ट महाराष्ट्र का रहा है। और इसके लिए मैं विद्यार्थियों के लिए, सभी के लिए एक विशेष कार्यक्रम का ये आयोजन किए हैं, जिसमें विद्यार्थी गुण गौरव सम्मान से प्रत्येक विद्यार्थी को सम्मान किया जाएगा। और जैसे बाबूजी ने कहा कि आज हमारे समाज में IPS, AC सभी प्रकार के हर एक क्षेत्र में जाना जरूरी है। मैं उसका पूरी तरह समर्थन करता हूँ और हम उसके लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। एक ही और आपसे जानना चाहेंगे जी, क्योंकि अध्यक्षता आपकी है जी, सूत्रधार आप उभरे हैं जी। आजकल के नई युवा पीढ़ी क्या कहना चाहेंगे? जो नई युवा पीढ़ी को क्या कहना है, जो नई युवा पीढ़ी है आपके समाज को क्या कहना चाहेंगे? नई युवा पीढ़ी को यही कहूँगा कि वो अपने पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा जो है हमारी शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, इसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। वाह। वो संविधान की एक एक धारा के तहत दहाड़ेगा और उसके प्रति हमारा सम्मान अत्यंत अटूट है। उसके साथ हम इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं कि हमें स्वयं को इतनी कल्पना नहीं है हम कहाँ तक बढ़ सकते हैं, लेकिन एक अनंत लंबाई पार कर सकते हैं, वो ऊंचाई पार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दर्शकों देख सकते हैं, विशेष रूप से शिक्षा पर जोर देने के लिए आपने कहा है, बहुत सुंदर बात। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ संस्कार, हाँ, संस्कार बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से जिहादियों ने हमारे लिए इतना तकलीफ दी है, परेशान किया पहलगाम में जो किया है, तो हमें बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देना है। बिल्कुल। इस संस्कार जो दे पाएगा, शिक्षा के साथ संस्कार दे पाएगा। अगर शिक्षा है, संस्कार नहीं है, तो भी हम कहीं ना कहीं अधूरे कहलाएंगे। ताली बजाने के लिए बहुत सुंदर बात बताई है। शिक्षा और संस्कार दोनों होने चाहिए। वाह, क्या बात नरेंद्र जी, बहुत सुंदर बात बताई आपने। दर्शकों देख सकते हैं, ये विद्वता और ये ज्ञान की शीलता बहुत कम देखने को मिलती है। जब आपने कहा संस्कार की बात, तो एकदम बता रहा हूँ दिल खुश हो गया, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है। अगर संस्कार नहीं रहेगा तो शिक्षा कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मेहिलाल गुप्ता। कहाँ से आए हैं? कुर्ला साहू समाज का अध्यक्ष। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, समाज के लिए जो ये कार्यक्रम बना रहे हैं, हाँ, एक कार्यक्रम होना चाहिए, बच्चों को शिक्षित होना चाहिए और करना चाहिए। पढ़ा लिखा करके घरों का जवाबदारी है, उनको अच्छी सीख देना चाहिए। आज देख रहे हो बच्चे पढ़ लिख करके भी गलत लाइन में चले जा रहे हैं, बच्चियाँ गलत लाइन में चले जा रहे हैं, अपनी जाति समाज की शादी ब्याह तोड़ करके दूसरे समाज में चले जा रहे हैं। उनको भी शिक्षा घर के माता पिता और परिवार से दें। पढ़ाई लिखाई, माता पिता की भी भूमिका होना चाहिए उसमें। अच्छे पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन माता पिता का बच्चों पर नज़र देना, ये देखना, समय से स्कूल आना, समय से जा रहे हैं, आ रहे हैं कैसे, बिल्कुल उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सब जरूरी है, इसीलिए ये सब बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। और पढ़ लिख के बच्चे आगे बढ़ करके कुछ समाज के लिए करेंगे। समाज के लिए करेंगे कब? जब उनको शिक्षा मिलेगी, सही दिशा मिलेगी, मार्ग मिलेगा,
तभी चल करके आगे कुछ काम करेंगे, नहीं तो बस ऐसे खेलना कूदना इधर उधर करते रहेंगे, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। अगर कुछ भी बनेगा समाज तो पढ़ लिख करके ही बनेगा, और सभ्य सभ्यता के साथ चल करके मेरा यही करना है, यही मानना है कि सत्य मार्ग पर चलो, हर लोगों को सच्चाइयों का अवगत कराओ और सच्चाई को मानो। धन्यवाद। आपका मैं राम स्वरूप साहू, स्वरूप के नाम से लिखता हूँ, लेखक हूँ। मैं यहाँ रेलवे में था। अच्छा, और डिप्टी एसएस रहा, रिजर्वेशन में इंचार्ज रहा। उसके बाद मैं कैश ऑफिस में कॉल सेंटर रेलवे का जो कैश आता था उसका इंचार्ज रहा, वहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ। और अभी लेखक हूँ, लिखता रहता हूँ, कल्याण ईस्ट में रहता हूँ। अच्छा। और मेरा मानना है कि आज शिक्षा की तो ज़रूरत है, क्योंकि अशिक्षा अंधकार है और शिक्षा प्रकाश। जो अंधकार में खड़ा है वह ना तो दूर से दिखता है और ना ही दूर तक देख सकता है, और जो प्रकाश में खड़ा है वह दूर से दिखता है और दूर तक देख सकता है। आज हमें शिक्षा के साथ साथ संगठन की भी ज़रूरत है, क्यों कि सफलता यदि एवरेस्ट की चोटी पर है तो हम कहीं से भी चढ़ें, भारत की तरफ से, नेपाल की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, हमारा उद्देश्य सफल होना। आप कलाकार बन जाइए, आप बड़े प्रोफेसर बन जाइए, लेकिन हमें सर्वोच्च शिक्षा की भी ज़रूरत है। शिक्षा ही केवल नहीं, हमें जो है सर्वोच्च शिक्षा में भी हमें जो है अच्छा गुणात्मक सुधार की ज़रूरत है बच्चों में, और सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करें ताकि जो है अच्छी पोस्टों पर जा सकें। केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है, राजनीति में तो दबंग लोग डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा में कोई नहीं रोक सकता है। आप शिक्षित बन जाएंगे, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, जो भी बनना है, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, इसमें कोई रोक नहीं सकता। और आज बच्चे हमारे जो है आगे आ रहे हैं। एक ज़माना था, आज से 20 वर्ष पहले मैं दिल्ली तक घूमता था, डॉक्टर इंजीनियर बहुत कम दिखते थे। आज दूसरे तीसरे घर में इंजीनियर और जो है एक 10-12 लोगों के बीच में डॉक्टर भी आज मिल जाएंगे। ऐसा समय आ गया है। हम साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, और अपने बच्चों पर ध्यान दें, संस्कार दें और उन्हें उच्च शिक्षा दें। बिल्कुल यही मेरा उच्च शिक्षा पर फोकस करना है। अब उच्च शिक्षा पर फोकस करना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका सुनना। मुरारी गुप्ता, क्या कहना है? मैं दीवा से। हाँ। आज तेली एक ऐसा समाज है, लोग जिसे अभिशाप समझते थे, मतलब बाहर निकलता था लोग क्या सोचते थे कि इसके ये रास्ता सामने आ गया, हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। लेकिन आज तेली ने व्यापार के क्षेत्र में सोचा तो व्यापार में आगे बढ़ गए, आज पढ़ाई के क्षेत्र में सोचा तो पढ़ाई के आगे बढ़ गए। आज जिस क्षेत्र में वो सोच रहे हैं उस क्षेत्र में आज संगठन, आज इसलिए संगठन बनाया जा रहा है कि मतलब एक दूसरे की हेल्प करके हम बच्चों को एक नई शिक्षा के बारे में नया ज्ञान, और बीच बीच में हम लोग मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आयोजन करेंगे, जिससे कि मतलब विद्यार्थियों को या जो उच्च शिक्षा में है उनको मार्गदर्शन दिया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आप बहुत ट्रेनिंग का प्रोग्राम करेंगे या कोचिंग का है ना? ट्रेनिंग मतलब जैसे कहीं सेशन लेके मतलब किस विद्यार्थियों को क्या कौन से क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र में रुचि है, उस क्षेत्र के बारे में उनको गाइडलाइन किया जाए। बहुत सुंदर बात बताई आपने, बहुत सुंदर। कहते हैं किसी संगठन का जो दायित्व होता है ज़्यादातर मंत्री के ऊपर ही रहता है, संगठन मंत्री के ऊपर है। आपका शुभ नाम? शिवलाल साहू। क्या कहना चाहेंगे? और जैसे कि आपने कहा दायित्व, ये जब ये सामाजिक संस्था है तो ये दायित्व सामूहिक रूप से होता है। खाली कार्य जो है वो लिखा पढ़ी थोड़ा सा कार्य में अग्रसर जो है वो महामंत्री थोड़ा आगे बढ़कर करता है। परंतु जब ये समाज आ जाता है, जब समाज की बात आ जाती है तो यहाँ पे कार्य सामूहिक रूप से होता है, और इसमें ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है। समाज का वो छोटा सा एक तबका या छोटा सा एक घटक जो समाज के लिए कार्य करता है, वो भी समाज के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। जैसे आज हमारा समाज तरक्की कर रहा है, कैसा है समाज, मतलब देखा देखी करना। आज हमारे इन बुजुर्गों ने इन्होंने बहुत मेहनत की है, काफ़ी मेहनत की है। आज हम ही इनके पद चिन्हों पर चलकर आज हम इनकी देखा देखी करके आज हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे आज बाबूजी के बगल में मैं बैठा हूँ, वहीं पे हम लोग इनके चरणों में बैठे थे। तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ, तो कहने का मतलब यही है कि आज संगठन में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। हाँ, महामंत्री का पद है, ठीक है। एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, करना ही चाहिए।
अभी बताया था अध्यक्ष महोदय ने कि अब जो है शिक्षा के साथ संस्कार और शिक्षा, उच्च शिक्षा मतलब उच्चस्थ पदों पर जाना बहुत ज़रूरी है। समाज के जो आपका जो समाज है उसके लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो बात सही है कि हमारा समाज एक व्यापारी समाज रहा है और हम लोगों ने उद्योग धंधे करके ही आज तक अपने घर का पालन पोषण किया है। लेकिन आज परिस्थितियाँ बदल रही हैं, आज परिस्थितियाँ बदल गई, सब ई कॉमर्स आ गया, ई बिज़नेस आ गया है। तो अगर इसमें हम अपने पारंपरिक ढंग से व्यवसाय करेंगे तो आज हम अपना कामयाब नहीं हो पाएंगे, अपना परिवार भी चलाना सफल नहीं है। जहाँ हमारी पहले किराने की छोटी सी दुकानें थी, आज उसकी जगह बड़े बड़े मॉल ने ले लिया है। तो आज छोटा से छोटा जो घटक है, उपभोक्ता है, वो बड़े बड़े मॉल में जाना पसंद करता है। तो जब आज उपभोक्ता छोटी सी दुकान छोड़ के मॉल में जाता है तो हमको भी कहीं ना कहीं अपने पारंपरिक व्यवसाय का सिस्टम और जरिया बदलना पड़ेगा और उनके अनुरूप, काल के अनुरूप हमको भी चलना ही पड़ेगा। अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हाँ, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अगर सर्वाइव करना है इस वर्तमान युग में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देख सकते हैं भारतीय तेली साहू समाज का आज बहुत ही भव्य आयोजन है और आयोजन ऐसा कि क्या कहने, एक से एक महारथी यहाँ पर हैं उपस्थित। और अभी हमको मालूम पड़ा एक फिल्म निर्माता भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पुस्तक का विमोचन है। जब बात विमोचन की आती है तो हमें अपने समाज में जो भी या समाज के दृष्टिकोण से कोई भी जो पुस्तकें निकलती हैं या पुस्तकों के माध्यम से जो ज्ञान प्रसारित होता है उस पर अच्छी तरीके से समाज में एक दिशा निर्धारित होता है। और ये देख सकते हैं मेरा अनुभव, ये पुस्तक का नाम है जो लालजी रामदेव गुप्ता जी द्वारा लिखी गई है। मेरी फिल्मी, सामाजिक और धार्मिक यात्राओं का अनुभव। बहुत सुंदर। और जब बात फिल्म निर्माता की आती है तो कहते हैं समाज में फिल्में कुछ ना कुछ हमें मैसेज देके जाती हैं किसी भी रूप में। तो दर्शकों, ये पुस्तक है मेरा अनुभव। अनुभव की बात आती है तो हमें अपने लाइफ में जितनी घटनाएं होती हैं, अच्छी बुरी, सब पूरा याद आ जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक के बारे में जो आज पुस्तक का विमोचन है? मेरे बड़े भाई लालजी रामदेव गुप्ता, इनका अनुभव राजनीति से लेकर के आपको बता दें कि पहला चुनाव सन 1972 में लड़े थे और मात्र इनकी 22 साल की उम्र थी। 21 साल। अरे इनका जीवन राजनीतिक, सामाजिक और फिल्मी, 1972 में इन्होंने फिल्म भी बनाया है और उस फिल्म की नाम है सबसे पहले नैहर की चुनरी, गंगा मैया। अच्छा। गंगा मैया भर दे चरवा हमार, फिर उसके बाद नैहर की चुनरी, आंगन की लक्ष्मी और राजद्रोही, ऐसी पिक्चरें आई हुई हैं। समाज का जो मैं सीखा हूँ, मैं व्यक्तिगत, मुझे छोटा भाई मानते हैं और इनके चरणों में मेरा मस्तक रहता है। जो मैंने अपने जीवन में सीखा है उसमें मेरे बड़े भैया का योगदान बहुत है कि मेरा जीवन सफल करने में, मैं आपको कह दूं, जो सामाजिक और राजनीतिक तो कम, लेकिन सामाजिक जीवन में मेरे बड़े भाई का और इतना योगदान है कि मैं अपने आप को जो है बड़ा भाई कहता हूं, लेकिन मैं अंतर आत्मा से पिता तुल्य मानता हूं। अभिनंदन करता। क्या बात है, बहुत सुंदर। प्रेम और प्रेम की पराकाष्ठा को ऐसे दर्शाती है हमारे और आपकी जो जीवन शैली है या जो प्रेम और अनुभव है। भक्ति और शक्ति तो होती है, लेकिन ये प्रेम का जो अनुभव है बहुत उम्दा है। लालजी गुप्ता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप इतना वरिष्ठ हैं, कितना एज है आपकी? 76 हिंदी में 76 साल के युवा। 76% देख चुके आप, है ना? 76 साल के युवा है। ये अनुभव आपका कैसा रहा? काफ़ी लंबा समय आपने दिया है। जैसे कि परम आदरणीय पूज्यनीय बंधु ने बताया, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, फिल्मी
सभी विधाओं से जिस तरह से मैं 91 से निकला, 72 से तो मैं सामाजिक जीवन में था, चुनाव लड़ा, राजनीतिक जिंदगी, आध्यात्मिक तौर पे तो मैं बहुत दौरा कर लिया, सामाजिक दौरा भी किया जो मेरी किताब के पिछले पृष्ठ पर भी है। और जितना मेरा अनुभव था, खट्टे मीठे अनुभव के साथ मैंने उसे उस छोटी सी पुस्तिका में समेटने का प्रयत्न किया है। मेरी अनुभव ही मेरी वाणी ही मेरी बुक है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ मेरे समाज में श्रेष्ठ वक्ता, श्रेष्ठ नेतृत्व, श्रेष्ठ गुणी, श्रेष्ठ शिवावतारी लोग भी आ गए हैं, जिससे मैं यही कहूँगा समाज नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व को आंदोलित करने की क्षमता संस्था में आ गई है। वाह, क्या बात है, आ गई है। और वो हम जल्द हम वो जगह प्राप्त कर लेंगे। मैं अंदाज बता रहा हूँ जो मेरा बिल्कुल आपका अनुभव का 2627 में हम भारत एक वैश्विक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरेंगे, क्योंकि जब समाज में संस्कार बो रहे हैं शिक्षा के साथ, जो आज का प्रमुख बात भी है, जहाँ ये पुरस्कार भी देंगे हमारे बच्चों को, तो ये एक बहुत उत्कृष्ट काम होगा। फिर मैं कहा कल्याण में विश्व का, भारत का, क्षेत्र का, हमारे परिवार का कल्याण होगा। वाह, क्या बात है। साहू समाज जिंदाबाद। देख सकते हैं दर्शकों, यही होती है अनुभव की बातें, और अनुभव ऐसी प्रेरणा से लेके और सैटेलाइट तक कहाँ आपका पूरा, हमने एक सूची पत्र देखा अभी, पूरा भरा पड़ा है एकदम, है जीवन भरा पड़ा है, सारांश है सब। 76 बसंत का पूरा सारांश है उसमें, है ना। तो दर्शकों देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आयोजन होगा, और इस आयोजन के जो सबसे बड़े सूत्रधार यहाँ के भारतीय तेली साहू समाज और नरेंद्र जी और पूरा उनकी टीम, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं और कुछ लोग लाइक ही नहीं करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं उन लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं लाइक करते कृपया वो भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। पूरी चैनल को सब्सक्राइब